नेहा अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती है। अरे बेटा, आज तो तू घर बड़ी जल्दी आ गई। हाँ माँ, वो आज घर का सामान लेना है ना, तो मैंने सोचा कि जल्दी ही आ जाती हूँ। अरे ये क्या है बेटा, तू तो घर का भी काम करती है और बाहर जाकर नौकरी भी करती है, और अब तो सामान भी लेने जाएगी। हाँ माँ, अब मैं सामान भी लेने जाऊंगी। अब आप खुद ही बताओ ना, इतना सारा सामान आप अकेले कैसे उठा पाओगी? और अभी तक तो महक का आने का टाइम भी नहीं हुआ है। उसके कॉलेज छूटने में भी अभी बहुत देर है। सच में बेटा, अरे तू कितना सोचती है हमारे बारे में। अरे इतना तो कोई बेटी नहीं सोचती अपनी माँ के बारे में। अरे बस माँ, तारीफ बहुत हो गई। अब चलो मार्केट चलते हैं, वरना आते आते शाम में भीड़ हो जाएगी। सुजाता अपने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले ही कर रही होती है। फिर एक दिन, हाँ बहन जी, अरे आपने मेरी बेटी के बारे में सोचा, यही बहुत है मेरे लिए। अच्छा, मैं एक बार अपनी बेटी से बात कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अरे क्या हुआ माँ, किसका फोन था जो आप इतना खुश होकर बात कर रही थी? और बेटी से पूछकर बताती हूँ। आपको हमसे क्या पूछना है माँ? अरे वो सरिता बहन जी का फोन आया था, तो उन्होंने नेहा के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं एक बार नेहा से बात कर लूं, फिर उसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ। अरे नहीं माँ, अब इसमें क्या बात करनी है? आपको तो अच्छे से पता है कि मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है, तो आप तो उन्हें मना ही कर दो। अरे ऐसा क्यों कह रही है बेटा? ये रिश्ता बहुत अच्छा है, परिवार भी बहुत अच्छा है, और तो और वो लोग हमारे ही शहर में रहते हैं। लड़का अच्छा खासा कमाता है, परिवार भी काफी अच्छा है। अब ऐसे रिश्ते तो बार बार नहीं आते ना बेटा। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि शादी की बात चला ही देती हूँ। पर ये आप क्या कह रही हो माँ? इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है मुझे। और पापा के जाने के बाद तो इस घर को मैं ही देख रही हूँ ना। और अगर आप मेरी भी शादी करा दोगी तो आप लोगों का क्या होगा? देख बेटा, ये दुनिया कभी किसी के लिए भी नहीं रुकती, और आज नहीं तो कल तुझे शादी करनी तो पड़ेगी ही ना। और माना कि तेरे पापा के जाने के बाद तूने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला है, लेकिन आगे भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा बेटा। और देख, लड़का बहुत अच्छा है। अरे ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, तो एक बार उससे मिलने में क्या बुराई है? हाँ दीदी, माँ सही कह रही है। अरे जब तक आप उनसे नहीं मिलोगी, तब तक उन्हें कैसे जान पाओगी? अरे आप तो उन्हें बिना देखे ही मना कर रही हो। उनसे एक बार मिल तो लो, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर आप तो नहीं इतना कह ही रही हो, तो उससे मिलने में मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद लड़के वाले आ जाते हैं और सबकी रजामंदी से नेहा का रिश्ता तय हो जाता है। मैंने कहा था ना बेटा कि तुझे भी लड़का बहुत पसंद आएगा। अब देख, तेरा तो रिश्ता भी पक्का हो गया। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा था। अब तो आप खुश हो ना? अरे मैं तो तब खुश रहूंगी जब मेरी ये दोनों बच्चियां अपनी घर गृहस्थी में खुशी खुशी रहेंगी। भगवान ने तो मेरी सुन ली। अब बस तेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए और तू अपने ससुराल में खुश रहे, और इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं चाहती। शादी की तैयारियां चल ही रही होती है और हर तरफ खुशी का माहौल होता है। फिर एक दिन, लड़के के लिए सोने की अंगूठी भी लानी है, लेकिन उसके लिए तो कोई पैसे भी नहीं बच रहे। अब क्या करे? अरे इतना क्या सोच रही हो माँ? दीदी के पास कुछ पैसे होंगे ना, मैं दीदी से बात करती हूँ, वो दे देगी आपको पैसे। अरे नहीं बेटा, अब तो तेरी दीदी की शादी होने वाली है और वो कुछ ही दिनों में अपने ससुराल भी चली जाएगी, तो उसके पास भी कुछ पैसे रहने चाहिए ना। इसलिए तू उससे पैसे मत मांग बेटा। उससे अच्छा तो मैं किसी से उधार मांग लेती हूँ। तभी कमरे में नेहा आती है। वो पेंट वाले आ गए हैं माँ, लेकिन वो लोग एडवांस पेमेंट मांग रहे हैं। रुक जा बेटा, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। अरे क्या माँ, आप भी? आपने तो मुझे अभी से पराया कर दिया। अरे जब आपके पास इतने पैसे है ही नहीं,
तो आप मुझसे कुछ क्यों नहीं बोल रही? और उन लोगों को सोने की अंगूठी देने की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, वो लड़के वाले हैं और इतना तो अपने बच्चों के लिए हर माँ बाप करते हैं, तो हमने भी कर लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? जानती हूँ माँ, लेकिन अगर हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना सब करते हैं तो बच्चों का भी पूरा फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप के लिए वो सब करें। इसलिए आप पैसे मत निकालो, मेरे पास कुछ सेविंग्स है तो मैं पैसे दे देती हूँ। अरे वो तेरे पैसे है बेटा, जो तुझे शादी के बाद काम आएंगे। अगर कभी तुझे कुछ लेने का मन हुआ तो तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। लेकिन आप दोनों का क्या माँ? मैं आप दोनों के ऐसे परेशानी में लड़ने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। अरे तू इतनी चिंता क्यों कर रही है बेटा? तेरे पापा की पेंशन आती है ना, और महक की पढ़ाई होने के बाद वो भी कमाने लगेगी। नहीं माँ, महक की पढ़ाई पूरी होने में अभी काफी समय है, और आप तो मुझे कुछ बताओ ही मत। देखो, मैं आपकी हर बात मानती हूँ, किसी भी बात के लिए मना नहीं करती, लेकिन आज अगर आप मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। दीदी की बात मान जाओ माँ, वरना ये सच में शादी नहीं करेगी। ठीक है बेटा, तू चल मेरे साथ, तेरे पति के लिए अंगूठी पसंद करके आते हैं। फिर कुछ ही दिनों में नेहा और अर्जुन की शादी हो जाती है। तुम तो बहुत ही सुंदर हो बेटा, सच में इतनी सुंदर बहू हमारे घर आएगी ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। अरे क्या माँ, आप भी भाभी को बाहर वालों की नजर लगे या ना लगे, लेकिन आपकी नजर तो जरूर लगेगी। हट पागल, मैं भला अपनी बहू को नजर क्यों लगाऊंगी? उल्टा मैं तो अपनी बहू को दुनिया भर की बुरी नजर से बचा लूं। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन आप फिलहाल के लिए अपनी बहू को थोड़ा आराम भी करने दो। उनकी शादी हुई है तो वह अभी थक गई होंगी, और कल सुबह की पहली रसोई की रस्म के लिए भाभी को जल्दी भी तो उठना पड़ेगा ना। अरे हाँ बेटा, अच्छा हुआ जो तूने मुझे टोक दिया। जा सिया, बहू को उसके कमरे तक छोड़कर आ। फिर अगली सुबह नेहा रसोई में जाती है और पूरी रसोई की जांच पड़ताल करती है। रसोई में तो बनाने के लिए काफी कुछ है, पर मैं तो सबके लिए कुछ अलग ही बनाऊंगी। फिर नेहा सबके लिए खाना बनाती है और वो खाना वो टेबल पर लगा देती है। अरे ये क्या तोरी, ये किसने बनाई? मैंने बनाई है तोरी। पर क्या हुआ, आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि यहाँ किसी को भी खाने में तोरी बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, हम सबको अच्छी लगती है तोरी। चल तू खाना परोस। फिर सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोलता। अरे आप सब लोग इतना चुप क्यों हो? क्या हुआ है? आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं बहू, खाना तो तुमने बहुत ही स्वाद बनाया है और हम सबको बहुत अच्छा भी लगा। अच्छा हुआ जो आपने झूठ बोल दिया, क्योंकि अगर बहू को ये पता चलता कि हमें उसके हाथ का खाना पसंद नहीं आया तो उसे बहुत बुरा लगता। वैसे भी आज तो उसकी पहली रसोई की रस्म है। अरे मैं तो मीठा लाना भूल ही गई। आपको पता है माँ जी, कल आपने जो रात के चावल रखे थे ना फ्रिज में, मैंने तो उन्हें ही उबाला और उसी से खीर बना दी। अरे वाह बहू, तू तो बहुत समझदार है। नेहा अब अपने ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे माँ जी, अर्जुन जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि घर का काम तो सुबह 10 बजे ही खत्म हो जाता है, तो अगर मैं नौकरी कर लूँ तो कैसा रहेगा? लेकिन बहू, तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? अरे हमारे घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है जो तुझे बाहर जाकर नौकरी करनी पड़े। वो तो मुझे भी पता है माँ जी कि यहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा मन है कि मैं भी नौकरी करूं। देखो नेहा, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ कि शादी के बाद तुम्हारे लिए सब कुछ बदल गया है और तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई बदलाव नहीं चाहती, पर सच में तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इतने दिनों से लेकर आज तक तो तुमने काम किया ही है ना, तो कुछ दिन थोड़ा आराम भी कर कर देख लो।
फिर घर में रहना भी तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। फिर कुछ दिनों के बाद नेहा बाजार से काफी सब्जियां लेकर आती है। अरे भाभी, इतनी सारी सब्जियां, आप क्या पूरा बाजार ही उठाकर लाई हो क्या? अरे नहीं सिया, पूरा बाजार कहाँ पर, वो तो जो सब्जी सस्ती मिल रही थी मैं तो वो सारी लेकर आई हूँ। चलो ये भी अच्छा है। वैसे कौन कौन सी सब्जियां लाई है आपने? करेला, गोभी, बीन्स, आलू, घिया, कद्दू और... अरे क्या भाभी, पूरा बाजार क्या सिर्फ इन्हीं सब्जियों से भरा था क्या? और कुछ मिला नहीं क्या आपको बाजार में? हाँ हाँ था ना। तो फिर आपने लाया क्यों नहीं भाभी? मुझे मटर मशरूम बहुत पसंद है, तो आप मशरूम ही लेकर आती ना। नहीं बाबा, मैं तो मशरूम बिल्कुल भी नहीं लाती। अरे उसका एक पाव भी कितना महंगा आता था, इसलिए मैंने लिया ही नहीं। लेकिन मैंने बाकी की तो कितनी सारी सब्जियां लाई हैं, तो वही बनाकर खिलाती हूँ ना मैं तुम्हें। देखना तुम, ये सब्जियां भी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। अरे आप तो पहले से ही इतनी अजीब अजीब सब्जियां उठाकर लाई हो, तो मेरे बोलने से कोई फायदा भी नहीं होगा। जो बनाकर खिलाओगी वही खाना पड़ेगा मुझे। फिर नेहा जब अपना काम कर रही होती है, तभी उसे अर्जुन का फोन आता है। अरे क्या बात है अर्जुन, आज तो आपने मुझे ऑफिस टाइम में फोन किया है। मेरी इतनी याद आ रही थी क्या आपको? अरे नेहा, मैंने तो तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुमने मेरे टिफिन में बस नमक वाले पराठे और अचार क्यों दिया है? अरे मैं क्या कोई स्कूल जाता हुआ बच्चा हूँ क्या? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे पता है कि आप स्कूल नहीं जाते हो, लेकिन नमक वाले पराठे भी कभी कभी खा लेने चाहिए। अरे लेकिन मैं सबके साथ लंच करता हूँ, और तुमने मुझे ये नमक वाले पराठे दे दिए। अरे कुछ तो सोच लेती ना। और तुम्हें कोई आइडिया भी है क्या कि सबके सामने टिफिन खोलने के लिए मुझे कितनी शर्म आ रही है? अरे आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मेरी बात मान लीजिए और सबके साथ मिलकर आराम से खाना खाइए। देखना आप, आपके ऑफिस के दोस्तों को भी आपके ये नमक वाले पराठे बहुत अच्छे लगेंगे। अरे मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ, और तुम मुझे क्या जवाब दे रही हो? छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। फिर एक दिन मोहन और सुधा दोनों बाजार से आते हैं। अरे नेहा बहू, ये देख, आज हम दोनों बाजार गए थे ना, तो वहां से पनीर लेकर आए हैं। और वैसे भी आज तो शनिवार है ना, तो क्या पता अनुज के दोस्त आज खाना खाने के लिए आ जाए। इसलिए आज शाम को तू खाने में ये पनीर ही बना। सबको पसंद आता है ये पनीर। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहो। और बहू, हमारे घर पर तो मेहमान कभी भी आ जाते हैं, और शादी के पहले भी हर शनिवार को अनुज के दोस्त हमारे घर पर खाना खाने आते थे। और अब तो तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया है, तो वो लोग आज भी आ सकते हैं। बस इसीलिए हम कह रहे थे कि आज के खाने में पनीर ही बनाना। हाँ बहू, वैसे भी तुम जो खाना बनाती हो ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। और तुम अपने हाथों से जो भी बनाती हो, वो खाना तो एकदम स्वाद ही बनता है। शुक्रिया पापा जी, और आप चिंता मत कीजिए, आज रात के खाने के लिए मैं पनीर बना दूंगी। फिर नेहा शाम का खाना बनाने लगती है। लगता है आज इतने दिनों के बाद हमें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, वरना बहू तो रोज ये दिंडे और घिया ही बनाती रहती है। और नहीं तो क्या। पर वो तो अच्छा हुआ जो हमने बहू को झूठ बोल दिया कि आज हमारे घर पर मेहमान आ सकते हैं। कम से कम उसी बहाने वो आज का खाना अच्छा तो बना देगी। सच में मेरा तो पनीर सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। इतने दिन हो गए पनीर खाए हुए। अरे कोई बात नहीं सुधा, अब इतने दिनों से तो हम ऐसे खाने का इंतजार कर ही रहे थे ना, तो कुछ देर और सही। फिर अगले कुछ ही देर में खाना बन जाता है, और नेहा सबके लिए टेबल पर खाना लगा देती है। लेकिन वो खाना देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या बहू, घिया और तोरी, लेकिन तू तो सबके लिए पनीर बना रही थी ना। और नहीं तो क्या बहू, अरे आज भी तू हमें ये सस्ती सब्जी खिला रही है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बुआ बुआ, चलो ना, मेरे साथ खेलो। डैडी ने मेरे लिए नए खिलौने लाए हैं। ओफो विहान, तुम भी ना, जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ एकदम चुंबक की तरह चिपक ही जाती हूँ मुझसे। चलो ना बुआ, प्लीज। नहीं नहीं, मैं नहीं आने वाली कहीं खेलने। क्या बुआ, आप भी जाओ, मैं आपसे कट्टी हूँ। कट्टी तो कट्टी, जाओ खुद ही खेलो जाकर। पागल कहीं का। विहान रूठकर अब अकेला ही खेलने चला जाता है और तभी वहां पर मयूरी आ जाती है। अरे क्या रीवा, तुम भी, अगर तुम 5 मिनट भी विहान के साथ खेल लेती तो उसे कितना अच्छा लगता। अरे भाभी, सच कहूँ तो मुझे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद। चिल्लम चिल्ली, खेलना कूदना, ये सब मुझसे सहन ही नहीं होता। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे विहान से प्यार नहीं है। बस बच्चों से मुझे चिड़चिड़ होती है। अरे हाँ रीवा, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या कह रही हो ये मैं अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ। होते हैं कोई कोई लोग जिन्हें बच्चों से दूर रहना ही पसंद होता है। हाँ भाभी, और तो और मैं मुश्किल से मायके आती हूँ, और जिस दिन भी आती हूँ उस दिन ये बिहान का बच्चा मुझे चैन से आराम तक नहीं करने देता। लेकिन रीवा, तुम्हें कभी ना कभी तो माँ बनना ही पड़ेगा ना। तब क्या करोगी तुम? तब का तब देखा जाएगा भाभी, पर फिलहाल मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। बच्चा होने के बाद औरत कुछ भी नहीं कर पाती। दिन के 24 घंटे बस उस बच्चे को ही संभालो, खिलाओ पिलाओ और उसकी सुसु पोटी साफ करो, उसका रोना धोना सहन करो। बाप रे, मुझसे तो ये सब नहीं हो पाएगा। अरे मेरी पगली ननन, इन सब में ही तो प्यार होता है। माँ बनना एक औरत के जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा होता है। तुम अभी इतनी समझदार नहीं हो, और देखना, जिस दिन तुम माँ बनोगी उस दिन तुम्हें भी ये सारे चिड़चिड़े से भरे हुए काम करना अच्छा लगेगा। बच्चा होना किसी भगवान की देन से कम नहीं है। अच्छा भाभी, सुनो ना, मुझे गर्मा गर्म नूडल्स खाने का मन कर रहा है। प्लीज बना दो ना। और हाँ, रात में मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाना, और अपने बेटे से कहना कि मेरे हॉट चॉकलेट से तो दूर ही रहे, वरना वो मेरे से पहले ही उसे खत्म कर देगा। सॉरी हाँ, लेकिन अब मैं सिर्फ कल तक ही हूं ना यहाँ पर, इसीलिए प्लीज भाभी मेरी सारी इच्छाएं पूरी कीजिए। फिर ससुराल जाकर मेरा हाल बेहाल तो होना ही है। अरे हाँ बाबा, तुम फिक्र मत करो, मैं जो भी चाहिए मैं तुम्हें वो सब बना कर दूंगी। थैंक यू सो मच भाभी। भगवान जी आप जैसी भाभी हर ननन को दे। अरे बस बस, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। क्या भाभी आप भी। चलो, लाती हूँ नूडल्स बनाकर। फिर अगले दिन रेवा अपने मायके से ससुराल आ जाती है। ससुराल में उसकी सास कावेरी, ससुर भानु और पति समर रहते हैं। ऐसे ही एक दिन जब रेवा की बुआ सास लतिका घर पर आती है, तभी, ये लीजिए बुआ जी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय, और साथ में मैंने ये पकौड़े भी बनाए हैं। शुक्रिया बहू। वैसे अब तेरी और समर की शादी को कितने साल हो गए हैं? 3 साल हो गए हैं बुआ जी। अभी हाल ही में हमारी शादी की तीसरी सालगिरह थी। अच्छा, 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई खुशखबर सुनने को नहीं मिली हमें। अरे कब तक देने वाली हो तुम हम सबको खुशखबर? वो बुआ जी, हे भगवान, मैंने तो दूध उबलने के लिए रखा था और गैस भी तेज आंच पर है। मैं अभी आती हूँ बुआ जी, वरना दूध उबल कर गिर जाएगा। अरे लेकिन रीवा लतिका के सवाल का जवाब दिए बिना ही रसोई में चली जाती है। अरे कावेरी, हमारी परिवार में लगभग सबके घर पर बच्चों की किलकारी गूंजती है। अब तेरा ही घर बाकी है। कब आएगी खुशखबर? तेरी बहू को देखकर तो नहीं लग रहा कि उसे माँ बनने में कोई रुचि भी है। अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो शादी के 3 साल तक भी उसने खुशखबर क्यों नहीं दी? अरे दीदी, वो क्या है ना, वो बहू और समर अभी एंजॉय कर रहे हैं, घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना।
अपने भविष्य की तैयारी करना। ये सब करने के बाद ही वो दोनों बच्चे के बारे में सोचेंगे। अरे ये कैसी तो बगैर सर पैर वाली बातें कर रही है। बच्चे सोचकर थोड़ी ना पैदा होते हैं। और अगर ये दोनों ऐसे ही सोचते रहेंगे तो सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार अगर बच्चा हो जाएगा फिर उन्हें ये सब करने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। अरे पूरी जिंदगी पड़ी है, सब हो जाएगा। लेकिन अगर समय से बच्चा पैदा नहीं किया तो समाज में इज्जत की धज्जियां तो उड़ेगी ही, लेकिन आगे जाकर बहू को तकलीफ होगी वो अलग। इसीलिए इन बच्चों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें कह दो कि जल्दी से बच्चा करो। जी दीदी, मैं उन दोनों को समझा दूंगी। फिर लतिका के जाने के बाद, देख बहू, आज तेरी वजह से तेरी बुआ सास मुझे कितना कुछ सुना कर गई है। पूरे खानदान में ऐसा एक भी जोड़ा नहीं है जिनका बच्चा नहीं हुआ हो। बस तेरे और समर का ही बच्चा होना बाकी है। अरे कब सुनाओगे हमें गुड न्यूज? अब तो मेरे भी कान तरस गए हैं दादी सुनने के लिए। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ, और हम दोनों भी प्लानिंग कर रहे हैं। बस हमें थोड़ा समय दीजिए। अरे और कितना समय चाहिए तुझे? और कितनी प्लानिंग करनी है तुम दोनों को? मेरे और तेरे पापा जी के स्वर्गवास होने की बात करोगी क्या बच्चा? ओफो माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? शुभ शुभ बोलिए ना। अरे तो फिर मैं क्या ही बोलूं? मैं सब समझती हूँ। तुझे ही बच्चा नहीं चाहिए, और तुझे बच्चे वैसे भी नहीं पसंद। हमेशा उनसे मुंह फेरती रहती है। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले बहू, इस साल अगर तूने मुझे खुशखबर नहीं दी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। रीवा काफी परेशान हो जाती है। फिर रात में, अरे समर, पहले ये लैपटॉप बंद करो और चलो हम दोनों साथ में समय बिताते हैं। इतने दिन भी हो गए हैं, चलो ना। नहीं रीवा, तुम सो जाओ अब। मुझे काम करते करते 1 बज जाएंगे, और ये प्रेजेंटेशन मुझे कैसे भी करके खत्म करना है, तभी जाकर मैं सो पाऊंगा। अरे यार, तुम ऑफिस में क्या हलवा बनाने जाते हो क्या, जो घर आने के बाद भी तुम्हारा ये ऑफिस का काम खत्म नहीं होता? अब क्या करूं रीवा, काम भी तो जरूरी है ना। अरे तुम तो बस काम ही करते रहो, और मैं यहाँ तुम्हारी माँ के ताने सुनती रहती हूँ। तुम्हें तो कुछ भी सुनना नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी माँ मेरे सर पर तांडव करती रहती है और दिन रात बस बच्चा ही पैदा करने के लिए कहती है। अब मैं अकेली थोड़ी ना बच्चा पैदा कर सकती हूँ, उसके लिए तुम्हारा होना भी तो जरूरी है। जानता हूँ रीवा, लेकिन सच में आज मुझे बहुत सारा काम है। हम बाद में एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे ना, प्लीज रीवा। रीवा अब समर पर गुस्सा होकर सो जाती है। फिर अगले दिन जब वो किटी पार्टी में जाती है तभी, हाँ तनु, मैं भी मेरी श्लोक को उसी स्कूल में डालूंगी अगले साल। इस स्कूल में कुछ अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। मेरा श्लोक तो बस दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहा है। वही तो, मेरी पीहू भी ठीक से खाना नहीं खाती और ना ही ठीक से होमवर्क करती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ उससे। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। मायके और ससुराल में बच्चों के बारे में बातें कम हो रही थी, जो यहाँ पर अब मेरी सहेलियां भी किटी पार्टी में बस बच्चों के ही बारे में बातचीत कर रही है। इससे पहले कि मेरा यह सर फट जाए, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। रीवा वहां से निकल ही रही होती है कि उतने में उसकी सहेलियां उसे रोक लेती है। यार तनु, मुझे सच में एक बहुत ही जरूरी काम याद आ गया है, इसीलिए प्लीज बहन जाने दे मुझे। अरे बाद में कर ले काम, अभी हमारे साथ थोड़ी देर बैठ जा। अच्छा रीवा, ये बता, तू कब माँ बनने वाली है? हाँ रीवा, तेरी और समर की शादी को भी 3 साल हो गए हैं। अब जल्दी से माँ बन जा, नहीं तो बाद में समय निकल जाएगा। अरे यार बस भी करो तुम दोनों। जिसे देखो वो बस मुझे माँ बनाने के पीछे मरे जा रहा है। नहीं बनना मुझे माँ। तुम लोग तो बन चुके हो ना, तो तुम अपने बच्चों के साथ खुश रहो, लेकिन मुझे बख्श दो। अरे अब इसे अचानक से क्या हो गया? अब रीवा गुस्से में वहां से चली जाती है, और उसकी ये हालत देखकर समर को भी बहुत बुरा लगता है। माफ करना रीवा, मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हें ठीक से समय ही नहीं दे पा रहा।
लेकिन गेस व्हाट, मुझे अब 5 दिनों की छुट्टी मिली है और इसी के चलते अब हम दोनों घूमने जाएंगे। क्या? सच में? हाँ रीवा, मैंने सारी बुकिंग्स भी कर दी है। अब बस तुम जल्दी से पैकिंग करो। फाइनली इतने लंबे समय के बाद हम दोनों एक साथ होंगे। थैंक यू समर, लव यू सो मच। लव यू टू रीवा। रीवा और समर अब दोनों घूमने जाते हैं और वहां जाकर ढेर सारा प्यार भरा समय बिताते हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है, जिसके बाद रीवा को उल्टी जैसा महसूस होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? मुझे अपनी मन की तसल्ली के लिए टेस्ट कराना चाहिए। फिर रीवा घर में ही प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, पर रिजल्ट देखकर वह चौंक जाती है। ये क्या हुआ रीवा? खुश खबर है ना? नहीं समर, मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है रीवा? हमने तो पूरी प्लानिंग की थी इस बार। पता नहीं समर। समर और रीवा बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रीवा गर्भवती ही नहीं हो पाती। फिर चिंतित होकर वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर कई सारे टेस्ट करने के बाद उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिससे दोनों हैरान हो जाते हैं। क्या? हाँ, मुझे बहुत ही दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि रीवा कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं घर पर क्या जवाब दूंगी? समर, सबने कितनी उम्मीदें रखी थी मुझसे और अब सबका दिल दुखेगा। डॉक्टर, आप कहीं गलत रिपोर्ट्स तो नहीं पढ़ रहे हैं ना? नहीं रीवा, ये रिपोर्ट्स तुम्हारी ही है और रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ साल पहले तुम्हारे एक्सीडेंट होने के कारण तुम बांझ हो चुकी हो। आई एम रियली सॉरी। रीवा और समर को बहुत दुख होता है और फिर घर आने के बाद अब क्या होगा रीवा? हमारे घर वाले तो एकदम पुराने ख्यालात के हैं। वो सरोगेसी, टेस्ट ट्यूब या एडॉप्शन, इन सब के खिलाफ होंगे। उन्हें अपना ही बच्चा चाहिए होगा। हाँ समर, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये सब मेरे ही साथ होना था क्या? आज तक मैं माँ नहीं बनना चाहती थी और अब जब मैंने बनने के बारे में सोचा तो ये मुसीबत हो गई। देखो रीवा, मुझे लगता है कि हमें घर वालों को सब कुछ बता देना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि अपनी उम्मीदें छोड़ दे और सच्चाई को स्वीकार करे। अरे तुम सटिया गए हो क्या समर? इस बात से हमारे घर वालों को कितना दुख होगा, सोचा भी है क्या तुमने? हाँ तो अब हम क्या करें रीवा? मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? झूठी प्रेगनेंसी का नाटक। क्या? हाँ समर, हम घर वालों को ये बताएंगे कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन असल में तो मैं बस नाटक करूंगी। तो फिर बच्चा कहाँ से आएगा? क्या तुम भी समर? हम बच्चे को गोद ले लेंगे ना। आज भी ऐसे कई सारे निर्दयी लोग हैं जो अपने बच्चों को सड़क पर, मंदिर में या किसी आश्रम में छोड़ देते हैं। हम वहीं से बच्चे को गोद ले लेंगे और उसे ही पालेंगे और सबको यही लगेगा कि वो बच्चा हमारा ही है। पर रीवा, तुमने अपनी चालाकी से ये नाटक सोचा तो है, लेकिन इसे 9 महीने तक करते रहना बहुत मुश्किल होगा। जानती हूँ समर, लेकिन हमें अपने परिवार के लिए ये सब तो करना ही होगा। अब तक तो हमने बहुत मौज मस्ती कर ली, लेकिन अब हमें उन्हें वो सुख देना ही होगा जिनका वो इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है रीवा, मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ और हम ये नाटक जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच समर। अरे ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? दरवाजे पर खड़ी कावेरी को देखकर समर और रीवा एकदम से हैरान हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हे भगवान, आज तो मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, इसलिए आज तो मुझे सुंदर दिखना ही होगा। लेकिन मेरा मेकअप कुछ खास नहीं लग रहा। एक काम करती हूँ, भाभी का मेकअप ले लेती हूँ। फिर सानिका अपने भाभी के कमरे में जाकर उनका मेकअप किट ले लेती है और वो उससे मेकअप कर लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद में, ये सब क्या है सानिका? तुम मेरा मेकअप क्यों इस्तेमाल कर रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बगैर मेरे सामान को हाथ लगाने की?
जानती भी हो क्या कि ये प्रोडक्ट्स कितने महंगे हैं? अरे भाभी, अब मेरा मेकअप किट इतना अच्छा नहीं है ना, इसीलिए मैं आपका यूज कर रही हूँ। हाँ तो कम से कम मुझसे पूछ तो लेती ना, बेशरम कही की। देखिए भाभी, आप बड़ी हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोल सकती हो। अरे मुझे बेशरम कहने से पहले आप पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। उस दिन भी आपने मुझसे पूछे बिना ही मेरा गाउन पहन लिया था, लेकिन तब मैंने कोई बवाल नहीं किया था। तो फिर अब आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे ड्रेस और मेकअप किट में बहुत अंतर होता है, और बवाल ना करके तुमने मुझ पर कोई उपकार नहीं किया है। मैंने भी आज तक तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा जी, बताओ तो जरा, क्या किया है आपने आज तक मेरे लिए? ये फालतू की बातें जाकर कहीं और कीजिए, मेरे सामने नहीं। ज्यादा आवाज ऊंची करके बात मत करो मुझसे। अरे आप तो कब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है, तो मैं क्या पागल हो क्या जो आपकी सारी बातें सुनकर लूं? दोनों ननद भाभी की बहस सुनकर सानिका के माता पिता कमलेश और भानुमति वहां पर आते हैं। अरे क्यों झगड़ रही हो तुम दोनों? आज इतना अच्छा दिन है और तुम दोनों ने सुबह सुबह ही कलेश शुरू कर दिया। और नहीं तो क्या, जब देखो तब दोनों हर वक्त झगड़ती रहती हो। अरे ननन भाभी को बहनों की तरह रहना चाहिए, लेकिन तुम दोनों तो बस एक दूसरे की जानी दुश्मन बनकर बैठी हो। लेकिन पापा, ये सब भाभी ने शुरू किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं पापा जी, यही सारे फसाद की जड़ है। अरे इसे तो इतनी भी अकल नहीं है, मुझसे बिना पूछे ही मेरे सामान को हाथ लगाती रहती है। इसमें गलती तुम दोनों की ही है। अरे एक दूसरे के सामान को बिना अनुमति के हाथ तुम कैसे लगा सकती हो? ये तो सरासर गलत बात है। पर पापा जी। बहू, अब बंद करो ये बहस और तैयारियां करो, लड़के वाले किसी भी वक्त आते होंगे। फिर कुछ ही देर बाद अभिनव नाम का एक लड़का अपनी माँ मंजू के साथ सानिका को देखने आता है। अरे सानिका बेटा, बैठ जाओ ना, कब से ट्रे हाथ में पकड़कर खड़ी हो तुम? अरे नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं। अरे बेटा, इतना तामझाम मत करो, हम कोई दबी सोच वाले लोग नहीं हैं। ठीक है आंटी जी। वैसे कमलेश बेटा, मैंने तुम्हारे हाल ही में आए फोटोज देखे, काफी अच्छे थे। हाँ अंकल जी, वो फोटोज दिवाली के थे। हमारा परिवार साथ मिलकर ही सारे त्योहार मनाता है। जी, हम आपस में एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं और आपकी बेटी भी हमारे घर पर बहुत खुश रहेगी। चलो बढ़िया है, आपकी बातें सुनकर तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी तरफ से तो हाँ है। लेकिन अभिनव बेटा, तुम्हारा क्या कहना है? माँ, मुझे भी कोई एतराज नहीं है, मेरी तरफ से भी हाँ ही है। अरे वाह सानिका बेटा, तू बता, तेरा क्या विचार है? सानिका थोड़ी सी शर्मा जाती है। मेरी तरफ से भी हाँ है माँ। बहुत बढ़िया बेटा, चलो इसी बात पर मुंह मीठा हो जाए। सभी आपस में मुंह मीठा करते हैं और इस तरह से सानिका और अभिनव का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर लड़के वाले जाने के बाद, ये लो भाभी, ये एक रसगुल्ला आप भी ठूस लो। खैर, बधाई हो सानिका, अब बस जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ हाँ, हो जाएगी भाभी शादी। लगता है आप तो बस राह देख रही हो कि कब मैं इस घर से निकल जाऊं। क्यों, सही कहा ना मैंने? ऐसी तुम्हारी सोच है सानिका, मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। अरे आप तो रहने ही दो भाभी, इतना नाटक मत कीजिए, क्योंकि ये आप पर सूट नहीं करता है। वैसे लड़के वाले तो बहुत अच्छे हैं और मुझे तो एक बहुत ही अच्छा ससुराल मिला है, जहाँ पर सभी मुझसे बहुत प्यार करेंगे। और ये बात तो उनकी बातों से ही पता चल रही थी। आपकी तरह नहीं होंगे वो लोग जो एक मेकअप किट ले लिया तो इतना हंगामा कर दिया। बेचारी मेरी भोली सी ननद। अरे बाबा, शादी के पहले ये सब दिखावा होता है, लेकिन सबके असली रूप तो शादी के बाद ही दिखाई देते हैं। बड़ी आई अपनी ससुराल की तारीफ करने वाली। शादी तो अभी तक हुई भी नहीं है और तुम तो अभी से डेंगे हाँक रही हो। अरे ओ मेरी कलेशी बहू, कभी तो अपनी जबान पर मिश्री रखा कर, जब देखो तब तीखी मिर्ची की तरह तीखी बातें करती रहती है। नालायक कहीं की।
अरे माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो इसे बस समझा रही थी। ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। चल अब जाकर छत पर पापड़ सुखा दे, वरना मैं तुझे सुखा दूंगी। भानुमति की बातें सुनकर मालिनी को बहुत गुस्सा आता है और तभी सानिका धीरे से हंसते हुए वहां से निकल जाती है। फिर थोड़े ही दिनों बाद सानिका और अभिनव की शादी हो जाती है। स्वागत है तुम्हारा सानिका। ये देखो निकी, तुम्हारी मामी। हेलो मामी। हेलो निकी बेटा, कैसी हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ मामी। लेकिन मामी, आप मेरे साथ रोज खेलोगी ना? नेकी और पूछ पूछ। जरूर खेलूंगी बच्चा। ये सानिका बहू, अब से ये घर तेरा ही है। जी माँ जी, और धन्यवाद मुझे इतना अच्छा महसूस कराने के लिए। अरे बहू, उसमें धन्यवाद की क्या बात है। फिर अगली सुबह उठकर सानिका अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है। अरे वाह, इतना लजीज खाना तो मैं अपने जीवन में पहली बार खा रही हूँ। सच में मजा ही आ गया। हाँ माँ, आपने एकदम सही कहा। ये बेसन के लड्डू तो बहुत ही अच्छे बने हैं। अभी और कितने बचे हैं? अब 2 ही बचे हैं दीदी। जब अभिनव काम से आएगा तब ये लड्डू मैं उसे दे दूंगी। उफ वो सानिका, अब उसे देने की क्या जरूरत है? निक्की के पापा को ये बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। एक काम करो, ये लड्डू संभाल कर रखना। उनके आने के बाद मैं उन्हें दे दूंगी। लेकिन दीदी, नंदोई जी ने तो अभी ऑफिस जाते समय 4 लड्डू खाए थे, और तो और आपने उन्हें और 4 लड्डू टिफिन में भी दिए हैं। लेकिन अभिनव ने तो एक भी लड्डू नहीं खाया है। शादी से पहले कहा था उसने मुझे कि उसे भी बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। अरे बहू, ये तो क्या बातें लेकर बैठ गई। तेरी ननन जितना कह रही है उतना ही कर। और वैसे भी अभिनव बहुत कम ही खाता है। अब दामाद जी को पसंद है तो रख लेना उनके लिए, और अभिनव को किसी और दिन बनाकर खिला देना। और नहीं तो क्या। उनके सामने सानिका कुछ बोल ही नहीं पाती, और वो 2 लड्डू उसे नंदोई के लिए रखने ही पड़ते हैं। अब सानिका देखती है कि लावण्या दिन रात बस आराम फरमा रही है और सारे काम बस उसे ही करने पड़ रहे हैं। अरे दीदी, आप कितनी लेट उठी हो? निकी को स्कूल जाना होगा ना। अब जल्दी चाहिए, जाकर उसे तैयार कीजिए। तब तक मैं उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ। अरे सानिका, आज निकी को तुम ही तैयार करो ना, मुझे बड़ा ही आलस आ रहा है। सानिका लावण्या को मना नहीं कर पाती और उसे अब निकी को भी तैयार करना पड़ता है। ये लो निकी बेटा, तुम्हारी बैग। मैंने इसमें टिफिन भी रखा है। सारा खाना खाकर आना, ठीक है ना? ओके मामी। माँ जी, एक काम कीजिए ना, निकी की स्कूल वैन आती ही होगी, तो इसे जरा वैन तक छोड़कर आइए ना। दीदी तो अभी तक सो रही है, नहीं तो मैं उन्हें बता देती। नहीं बहू, तू ही छोड़ दे इसे। अभी तो मैं अपना मनपसंद सीरियल देखने जा रही हूँ, और वैसे भी इस खून जमाने वाली ठंड के कारण मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं। लेकिन माँ जी, मैंने गैस पर अभी अभी सब्जी चढ़ाई है। कुकर में आलू भी उबल रहे हैं और ऊपर से मशीन भी ऑन है, और इन सब में मैं अगर 5 मिनट के लिए भी बाहर गई तो अंदर के सारे काम बिगड़ जाएंगे। देख बहू, सुबह सुबह दिमाग मत खाओ मेरा। मैंने कहा ना, तू ही जाकर छोड़कर आ इसे। और रही बात सब्जी की, तो गैस बंद कर दे और मशीन भी बंद कर दे। अरे लेकिन ऐसे कैसे माँ जी? उतने में वहां पर अभिनव आता है। तुम फिक्र मत करो सानिका, आज मुझे ऑफिस जल्दी बुलाया है, तो जाते समय मैं निकी को वैन तक छोड़ दूंगा। तुम अपने काम संभालो। ठीक है अभिनव। चलो निकी बेटा। फिर निकी अभिनव के साथ चली जाती है। फिर बाद में, पर दीदी और नंदई जी को भी समझना चाहिए ना, दोनों भी निकी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और रही बात माँ जी की, तो वो तो दिन भर इधर उधर भटकती ही रहती है, लेकिन तब उनके घुटने दर्द नहीं करते। और दीदी तो बस दिन रात आराम ही करती रहती है। ऐसा नहीं कि किसी काम में आकर मेरी मदद कर दे। अब इन लोगों को मैं क्या ही बोलूं।
दीदी तो हमेशा इस घर की लाडली बेटी रही है, इसलिए माँ दीदी और जीजी को कुछ भी नहीं बोलती। पर ये तो गलत बात है ना अभिनव। मैंने तुम्हारे लिए उस दिन 2 लड्डू बचा कर रखे थे, लेकिन दीदी ने उसे नंदोई जी के लिए रखने के लिए कहा, जबकि उन दोनों को ये बात अच्छे से पता है कि तुम्हें भी बेसन के लड्डू बेहद पसंद है। अब जाने दो ना सानिका, खामखा बात को बढ़ाकर कोई फायदा नहीं होगा। कर लो ना थोड़ा काम, और अगर कोई काम तुमसे नहीं हो रहा तो मत करो, तुम भी आराम करो, जो होगा देखा जाएगा। चलो अब मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। फिर अभिनव वहां से चला जाता है। मुझे तो लगा था कि मेरा ससुराल मेरे मायके से 100 गुना अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर भी वही हाल है। फिर एक रात जब घर के सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी निकी के खांसने की आवाज से सानिका की नींद खुल जाती है। ये निकी कब से खांसी जा रही है? आखिर क्या बात है? जाकर देखना होगा मुझे। फिर सानिका लावण्या और नंदोई के कमरे में जाती है। तभी वो दोनों वहां पर घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। मामी मामी, मुझे दवाई दो ना। मुझे बहुत खांसी हो रही है। मम्मा और पापा को मैं कब से उठा रही हूँ, लेकिन ये दोनों तो उठ ही नहीं रहे। सच में ये दोनों कितने लापरवाह माता पिता हैं। तुम चिंता मत करो निकी बेटा, चलो मैं तुम्हें दवाई खिलाती हूँ। ठीक है मामी। फिर सानिका निकी को दूसरे कमरे में लेकर जाती है और वो उसे दवाई देकर सुला देती है। फिर अगले दिन वो ये सारी बात विक्रम और लावण्या को बताती है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें तो निकी की कोई आवाज भी सुनाई नहीं दी। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो नंदोई जी? मुझे मेरे कमरे तक उसके खांसने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं झट से उसके पास आ गई और उसे दवाई भी दे दी। आप दोनों को उसका ध्यान रखना चाहिए ना, और ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? अरे बस सानिका, हम समझ गए और आइंदा से ध्यान रखेंगे। अब ज्यादा ज्ञान के मोती मत बटोरो। लावण्या की बातें सुनकर सानिका चुप हो जाती है। फिर एक दिन, अरे माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो ना, विक्रम और मैं एक साथ बाहर जा रहे हैं। हाँ माँ जी, और इस बार 1000 नहीं, कम से कम 2000 देना। ठीक है दामाद जी, 1 मिनट रुक जाइए, मैं अभी लाती हूँ। फिर मंजू पैसे निकालकर विक्रम के हाथ में थमाती है। ये लीजिए। शुक्रिया माँ जी। फिर पैसे लेकर विक्रम और लावण्या वहां से बाहर चले जाते हैं। और तभी, माँ जी एक बात पूछूं? आप पूछ बहू, क्या हुआ अब? नंदोई जी तो खुद भी कमाते हैं ना, तो फिर वो और दीदी बार बार आपसे पैसे क्यों मांगते रहते हैं? और आज जब उन दोनों को बाहर जाना था तो आपने तो उन्हें फौरन 2000 रुपए दे दिए। हाँ, दिए मैंने पैसे, तो क्या हुआ? अरे वो दोनों मेरे दामाद और बेटी है, और अगर उनके लिए मैं ये सब नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? दामाद जी जो कुछ भी कमाते हैं वो सब अपने पास ही रखते हैं, और मुझसे जितना भी हो पाता है मैं उन्हें उतना दे देती हूँ। मेरे पास भी तुम्हारे स्वर्गवासी ससुर की पेंशन आती है। लेकिन माँ जी, ये तो गलत बात है ना। अगर नंदोई जी कमाते हैं तो उन्हें आपसे पैसे नहीं लेने चाहिए। इन लोगों का खर्चा बहुत होता है, और आप तो ससुर जी की पेंशन से और अभिनव के पैसे से ही तो घर चलाती हो। लेकिन नंदोई जी और दीदी तो बस अपने पैसे जमा कर रहे हैं। घर में तो वो दोनों एक पैसा भी नहीं दे रहे। देख बहू, मैं तुझसे मीठी बोली बात करती हूँ, तो तू उसका फायदा मत उठा। अपनी जबान संभाल कर बात किया कर मुझसे। आज तो तूने इतनी बड़ी बात बोल दी, लेकिन आइंदा से फिर कभी मत बोलना, और अगर गलती से भी बोल दिया तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी। मुझे जो करना है करूंगी। किससे पैसे लेने हैं और किसे पैसे देने हैं वो सब मेरी मर्जी है, और तू होती कौन है मुझे ये सब बताने वाली? मंजू का ये गुस्सेल रूप देखकर सानिका घबराकर चुप हो जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले।